नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ 5 है। इससे पहले 4 पोस्ट की जा चुकी हैं। आप हर एक कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया। वाक्य में रेखांकित पद में हमें क्या बताना है? संज्ञा बताना है। नेताजी, तो नेताजी इसमें क्या आएगा? नेताजी में कौन सा समूह आ जाएगा? नेताजी के नीचे अंडरलाइन है तो उसको बताना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक प्रॉपर व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। वाक्य में सर्वनाम है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमें। जब हमें पूछा जाए तो हमें किस में आएगा? पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक के भी 3 होते हैं भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये उसी के उदाहरण हैं, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रविशेषण बताना है। चालाक, लोमड़ी, अत्यंत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो लोमड़ी है हमारी विशेष्य हो जाएगी और चालाक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लोमड़ी की क्या विशेषता है? लोमड़ी कैसी है? चालाक है। उसके आगे जो चालाक, कैसी चालाक है? अत्यंत चालाक है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा, तो प्रविशेषण पूछा है, प्रविशेषण का सही जवाब उसमें हो जाएगा अत्यंत। ये विशेष्य हो गया, चालाक विशेषण हो गई, और चालाक कैसी है? बहुत ज़्यादा, मतलब अत्यंत चालाक है, तो इसका प्रविशेषण हो जाएगा अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पानी, दूध, तेल, ठंडाई, ये तीनों तो आपके पुल्लिंग होंगे। जो ठंडाई है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में सदैव होता है। प्रत्येक शब्द में एक वचन होता है, बहुवचन होता है, ए और सी दोनों होते हैं। तो प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक मतलब एक, कोई एक चीज़, तो इसमें आ जाएगा सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक इसमें होता है एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो। वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? पत्र द्वारा अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करण कारक, क्योंकि करण किसी साधन करण की पहचान की जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब किसी साधन के द्वारा, पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट हो गई। पत्र एक साधन है, तो साधन हो गया कारण, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय बताना है। संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि, समुच्चय बोधक अव्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा रुक गई में से कौन सा होगा? वर्षा रुक गई और मोर नाचने लगी, क्योंकि 2 वाक्य को इसने और ने जोड़ा है, तो और कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक। जब भी किसी दो शब्द सेंटेंस को जब एक कोई जोड़ेगा और परंतु, क्योंकि ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं, तो उसमें समुच्चय बोधक आता, अव्यय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। 19 से गाना गाया, आसिफ ने पुस्तक पढ़ी, अमन घर गया, मनीष ने गाना गाया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नहीं है, मनीष ने गाना गाया है, तो इसमें डी आ जाएगा। ये है आसन्न भूत। आसन्न भूत की पहचान क्या होती है? आसन्न भूत की ऑप्शन पीछे गया है आता है। ये सारे सामान्य भूतकाल हैं, गया, पुस्तक पढ़ी और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंस पद चिन्ह का कौन सा है? इनमें से बताना। हंस पद चिन्ह होता है जब हम लिखते लिखते किसी चीज़ को, कोई हमसे शब्द छूट जाता है तो हम उसको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो उस हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। जब भी हम कोई लिखते हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो हम उसको ऐसे ऊपर करके लिख देते हैं। जो भी लिखना होता है तो उसे हंस पद इससे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। दरबार, कम अकल, पचकुटा, नाकाम। तो विदेशी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, वो है पचकुटा। ये विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सारे विदेशी शब्द हैं। देवता शब्द, देवता शब्द इसमें क्या बताना है? देवता शब्द का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? करुणा,
काम, कर्मठ, कर्ज। तो देवता किसका पर्यायवाची है? कर्ज का। ध्यान रखना, देवता किसका पर्यायवाची है? कर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा शब्द में संधि बतानी है। सॉरी, विष्ठा शब्द में संधि बतानी है। इसका सेम वी जमा वी हो जाएगा डी ऑप्शन, वी योग स्था, विष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या षड संधि। तो इसमें कौन सी संधि होगी शयन में? शयन में हो जाएगी आपकी अयादि संधि। शयन, पवन, ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें अयादि संधि होती है, अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा उपरांत शब्द का समास विग्रह करना है। सेवा उपरांत शब्द का समास का विग्रह करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सेवा के उपरांत। सेवा उपरांत मतलब सेवा के उपरांत विग्रह करना है, उसका सही होगा सेवा के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचार शब्द में कौन सा समूह है? समास है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। इसका सही जवाब हो जाएगा कुचार में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्वेदी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो चतुर्वेदी चार वेदों का समूह, तो इसको बोलेंगे द्विगु समास। जब भी कोई गिनती संख्यावाची शब्द आएगा तो उसको कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन से नहीं है? खटखट, जवाब, गड़बड़ या पटाखा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जवाब। जवाब जो है वो है अरबी शब्द है। जवाब कौन सा शब्द है? अरबी है, देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। निर्वयव, निरुत्साही, निर्लोभ, निष्क्रमण। तो इसमें सही बताना कौन सा होगा इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरुत्साही। का सही जवाब हो जाएगा निरुत्साही। अशुद्ध शब्द कौन सा है? निरुत्साही नहीं होता, निरुत्साह होता है। निरुत्साह स्पेशल लिखा जाता है, निरुत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरोहित शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तिरोहित किसका पर्यायवाची शब्द है? ओझ, ओझन या ओघड़। तिरोहित मतलब ओझन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोप शब्द युग्म अशुद्ध है, गलत है? तो कौन सा हुआ इसमें से? अग्र, अनुज, अंतनाद, बहिनाद, अति, अल्प, अत्यत, तत्रय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अग्र का मतलब होता है आगे और अनुज का मतलब होता है छोटा। तो अग्र नहीं होगा, अग्र की जगह इधर आ जाएगा अग्रज। अग्रज का मतलब बड़ा भाई और अनुज का मतलब छोटा। ये विलोमवंशी है। बाकी सारे अंतनाद का बहिनाद होता है, अति का अल्प होता है, अत्रय का तत्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्ते शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अस्ते का विलोम शब्द क्या होगा? उदय, स्ते, उत्तल, उन्नत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर शब्द का अर्थ धूप बत्ती है तो आगर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका स्थान, धुरी, आकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगर शब्द का क्या होता है? आकर। क्या होता है? आकर। निम्नलिखित में से किस विकल्प युग्म में जोड़ा अशुद्ध चुनना है? अशुद्ध कौन सा है? अन्न का नाज, अन्य दूसरा, आद्र एक नक्षत्र, आद्र गीला, उदक जन्म, उदक उत्तर दिशा, आरती विराम, आरती पीड़ा। तो इसमें इसका डी शब्द गलत हो जाएगा। आरती का मतलब विराम होता है और आरती का मतलब पीड़ा होता है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? गरिष्ठ, गांजा, गात, गीतांजलि। तो इसका कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें से? गरिष्ठ भी सही है, गांजा भी सही है और गात भी सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही शुद्ध हो जाएगा गरिष्ठ। गरिष्ठ बिल्कुल सही रखा हुआ है। जब भी कांजा शब्द लिखा जाता है तो उसके ऊपर चांद बिंदु आती है। और गात्र होता है, गात्र होता है। और गीतांजलि में इधर छोटी की मात्रा आती है गीतांजलि, तो शुद्ध शब्द है गरिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछोना शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? बिछोना शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? बिछोना शब्द किसका उदाहरण है? किस प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा? कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाचक कृदंत। तो कौन से प्रत्यय का उदाहरण है ये? तो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये 25 लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज़ में 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो क्लास सबको अच्छी लगेगी, और लाइक कमेंट जरूर करें, और धन्यवाद।